मेरी जिंदगी का सबसे डरावना लम्हा वो नहीं था जब मुझे किसी ने मारने की कोशिश की, बल्कि वो लम्हा था जब मुझे लगा मैं अकेला नहीं हूँ, फिर भी मैं कुछ बोल नहीं पाया। ये अल्फाज थे रायान के, जो आज 5 साल बाद भी अपनी उस एक रात को भूल नहीं पाया। रायान लाहौर के एक पुराने मोहल्ले में रहता था, जहाँ हर दूसरा मकान या तो खाली पड़ा था या फिर बुसीदा। उसका घर भी कुछ ऐसा ही था, दादा की विरासत, लकड़ी की पुरानी छत, चौबी दरवाजे और दीवारों पर 50 साल पुरानी सेलन। इस रात उसके माँ बाप गांव गए हुए थे और बहन हॉस्टल में थी। रायान ने सोचा, चलो अकेले कुछ पुरस्कून वक्त गुजारूंगा, फिल्म देखूंगा और सुकून से सो जाऊंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रात का वक्त था, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रायान अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, हेडफोन कानों में, और मोबाइल पर हॉरर फिल्म देख रहा था। 1:30 AM अचानक लाइट चली गई, अंधेरा छा गया। कमरे में सिर्फ मोबाइल की हल्की रोशनी बाकी थी। ओवरशट यूपीएस भी बंद। रायान बड़बड़ाया और उठकर बाहर निकला कि चेक करे, मगर दरवाजे से बाहर कदम रखते ही कुछ बदल गया। पूरा घर खामोश था, गैर फितरी खामोशी। न बारिश की आवाज, न हवा की, न बाहर सड़क से आने वाली किसी कार या कुत्ते की भौंकने की, जैसे दुनिया ने सांस रोक ली हो। तभी नीचे वाले स्टोर रूम से एक आवाज आई, रायान का खून खश्क हो गया। ये आवाज उसकी दादी की थी, जो पिछले साल वफात पा चुकी थी। कांपते कदमों से वो सीढ़ियां उतरा, हाथ में मोबाइल की टार्च, दिल जोर से धड़क रहा था। नीचे उस टूर का दरवाजा बंद था, मगर किसी ने अंदर से खराश मारने की आवाज निकाली, जैसे कोई दीवार पर नाखन घसीट रहा हो। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला, खुद ब खुद। अंदर अंधेरा, ठंड और दीवारों पर हाथों के निशानात थे, खून जैसे निशान, मगर कोई मौजूद नहीं था। रायान ने मोबाइल से रोशनी की और दीवार पर कुछ अल्फाज दिखाई दिए, वापस न जाओ, वो तुम्हें ढूंढ रहा है। रायान पीछे हटा, भागा, मगर अचानक कोई चीज उसके पीछे पड़ गई। एक साए जैसा वजूद, कोई शक्ल न थी, सिर्फ कालापन। रायान भागता हुआ ऊपर कमरे में आया और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन कमरा अब वो नहीं रहा था। दीवार पर एक आईना आ चुका था, जो पहले कभी ना था, और उस आईने में रायान की जगह कोई और खड़ा था। एक साया, जो सिर्फ तब हिलता जब रायान साकित होता। तूने दरवाजा खोला, अब तो कभी बंद नहीं होगा। यह आवाज सीधी उसके दिमाग में गूंजी। रायान ने आंखें बंद की, सूरा फातिहा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही आयत मुकम्मल हुई, आईना जोर से फट गया, टुकड़े टुकड़े। लेकिन अब कमरे में एक लाश पड़ी थी, वही कपड़े, वही चेहरा, वो खुद। उसी लम्हे लाइट वापस आ गई। सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले, न आईना, न लाश, न आवाज। रायान ने सोचा शायद सब ख्वाब था, मगर जब वो बिस्तर पर लेटा तो तकिए के नीचे से एक नोट मिला। तुम अभी जिंदा हो, मगर हर रात ये लम्हा लौट कर आएगा। अब हर रात तुम्हें डरना होगा, क्योंकि तुमने उस दरवाजे को देखा जो सिर्फ मर्दे देखते हैं। रायान आज भी जिंदा है, मगर कभी नहीं सोया। हर रात वो एक लम्हा वापस आता है, एक लम्हा जो कभी खत्म नहीं हुआ, एक लम्हा जो सिर्फ खौफ में गुजरता है।